आज आज और कल माता जी हमें दशावतार की सभी कथाओं के बारे में बताएंगी और उन्हीं की आज्ञा से मैं ये दशावतार स्तोत्र गाने की कोशिश करूंगी। तो माता जी मैं कुछ गलत गाऊं तो आप मुझे टोकिएगा। हरि बोल। तो ये दशावतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि उन्होंने भगवान जी के सारे अवतारों के बारे में उनका वर्णन किया है, उनका ग्लोरिफिकेशन किया है। तो हम आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहेत्र चरित्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शिशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखामद्भुत श्रृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुकेरा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। चलयसि विक्रमणि बलिन्नद्भुतवामन् पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय जगत भगतापम् न पयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हाँ बोलो यार, बोलो। दो कटोरा बड़ा केशवधृता राम शरीरा सोफा पे बैठ के खाते जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वहति विपुषि विसदे वसनं जलधाभम्, अलहति भीति मिलित यमुनाभम्। केशवगीता हलिधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नन्दस्य विधेरः श्रुति जातम्, सदय हृदय दर्शित पशुघातम्। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छनिवह निधने कलयसि करवालम्, धूमकेतुमिव किम अपि करालम्। केशवधृता कलिकी शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्रीजयदेव कवीदम् उदितमुदारम्, सुखदम् भवतारम्। केशवगीता दशविधरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वेदानुधरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्विप्रते, दैत्यं धारयते बलिं छलयते शत्रुक्षयं कुर्वते। कूलस्थयं जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतवन्ते, म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री दशावतार स्तोत्रम की जय। हरे कृष्ण। माता जी एक फाइल शेयर करना है, करूँ? हाँ, मैं आपको अब देती हूँ परमिशन। हाँ माता जी, आप शेयर कर सकते हैं। माता जी वो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है? हरि बोल। हाँ माता जी, दिख रहा है पिक्चर। हरि बोल। ठीक है, तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हरि कथा में हम कृष्ण के अवतारों, खास करके 10 अवतार पर कथा सुनेंगे, ध्यान करेंगे। तो थैंक यू मानसी माता जी, आपने बहुत सुंदर गाया। इससे थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है कथा के लिए। तो हम टीवी में अक्सर ये देखते हैं ना कि बताया जाता है कि नारायण के अवतार कृष्ण है, पर असल में ऐसा है नहीं। कृष्ण के अवतार नारायण है, मतलब दोनों एक ही है, पर भाव और गुण में फर्क है। सारे अवतार परम पुरुष भगवान कृष्ण से ही आते हैं। कृष्ण अवतारी है और नारायण अवतार है। तो वैसे तो भगवान के अनंत अवतार है, पर आज हम भगवान के कुछ खास अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी माता जी ने गाया था गीत गोविंद में से श्रीपाद जयदेव गोस्वामी ने लिखा था, उन्होंने प्रस्तुत किया था ये 10 अवतार। तो भगवान के अवतार लेने के 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो धर्म की स्थापना करना, मतलब अधर्म का विनाश करना, असुरों को दंड करना, और दूसरा भक्तों की रक्षा करना, उनसे
प्रेम का आदान प्रदान करना, यही है। तो मतलब ये सब असुरों को विनाश करना, अधर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना, ये तो भगवान पलक झपक कर भी कर सकते हैं। पर खास कारण ये है कि भगवान वे लीला करना चाहते हैं और भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो अपनी लीलाओं से वे सीख भी देते हैं हमें, तो ये खास कारण है। तो भगवान कृष्ण ही सारे अवतारों के स्रोत हैं। और श्रीमद् भागवत 1.3.28 में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जो ये प्रूव करता है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते चं सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम निदयन्ति युगे युगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है, ये बोल रहे हैं कि कृष्णा ही भगवान स्वयं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वे इंद्रारि व्याकुलम लोकम, जब भी इंद्रों के मतलब हायर प्लैनेट्स में, जैसे इंद्र के स्वर्ग लोक या में ऐसा कभी भी असुर लोग अटैक कर लेते हैं तो उन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उन देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान युगों युगों में आते हैं। तो भगवान कैसे आते हैं? एक तो अंश में आते हैं, या फिर अंश के अंश, जिसको कला भी बोलते हैं। तो परमेश्वर श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं, उसमें से खास मतलब ऐसे 24 गुण खास बताए गए। ये भगवान विष्णु में कृष्ण के 60 गुण होते हैं। जब भगवान जब कृष्ण अवतार लेकर आते हैं, विष्णु के दूसरे, महाविष्णु के दूसरे अवतार सारे, तो उसमें 60 गुण होते हैं। और भगवान शिव में 55 गुण होते हैं इन्हीं, और ब्रह्मा जी में 50 गुण पाए जाते हैं। तो एक जीव भी ब्रह्मा जी के स्तर तक जा सकता है अगर वो शुद्ध हो जाए पूरी तरह से। तो ये भगवान के जो कृष्ण के जो 4 एक्स्ट्रा गुण हैं, वो है लीला माधुर्य, मतलब कृष्ण की जो लीला है, जो पास टाइम से बहुत 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 सुंदर है। वो अपने भक्तों के साथ बहुत प्यारी लीलाएं करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। फिर रूप माधुर्य, उनके जैसा सुंदर कोई भी अवतार नहीं है। मतलब जो सौंदर्य भगवान कृष्ण में है वो बाकी अवतारों में नहीं पाया जाएगा। भगवान कृष्ण की सौंदर्य देखकर लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स सब लोग मोहित हो जाते हैं। और वेणु माधुर्य, उनके जैसा मुरली बजाने वाला और कोई नहीं है। उनकी मुरली की आवाज धुन सुनकर चल अचल हो जाता है, अचल चल हो जाता है, मतलब पत्थर पिघल जाता है, पानी हार्ड बन जाता है। यमुना नदी के लहरें बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाता है, वायु की डायरेक्शन बदल जाती है उनकी वेणु सुनकर। और प्रेम माधुर्य, जो भगवान कृष्ण के भक्तों में माधुर्य से भरा हुआ प्रेम है। माधुर्य मतलब स्वीटनेस है, इतना मिठास है वो। और हर भावों के भक्तों को वो गले लगाते हैं, मतलब चाहे वो शांत भाव के हो, दास्य भाव के हो, वात्सल्य भाव के हो, या फिर साख्य भाव के हो, या फिर श्रृंगार भाव के, माधुर्य भाव के हो। जो कंजुगल है, मतलब एक जैसे जैसे द्वारका में रानियां गोपियां होती है, कुछ गोपियां होती है जिन्हें माधुर्य भाव मतलब श्रृंगार भाव पसंद आता है, वैसे सब भावों वाले भक्तों को वो स्वीकार करते हैं, उनमें प्रेम माधुर्य है। तो अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं ना, तो कृष्णा के राइट साइड से बलराम जी प्रकट हुए और लेफ्ट से राधा रानी प्रकट हुई। तो कृष्णा अपने आप को विस्तार करते हैं, 4 खास करके एक्सपेंशन बोलेंगे उनको, विस्तार रूप उनका वासुदेव, मूल संकर्षण, प्रद्युम्ना और अनिरुद्ध। फिर मूल संकर्षण में से फिर नारायण का विस्तार होता है। तो देखिए आप 2 लेवल 3 लेवल के 2 लेवल के बाद में नारायण का विस्तार होता है। फिर नारायण अपने आप को विस्तार करते हैं, फिर चतुर्व्यूह में विस्तार करते हैं, संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्ना और अनिरुद्ध। तो फिर इन संकर्षण में से जब विस्तार रूप होता है, संकर्षण का विस्तार होता है, तो कारणोदक्षाई महाविष्णु, जब जिसको हम अक्षर पिक्चर में देखते हैं ना, जैसे भगवान महाविष्णु सोए हुए कारणा सागर में, और शेषनाग ऊपर में है, और वे लेटे हुए हैं, तो वो महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं उन्हें। और उनके शरीर से, उनके रोमकूप से हजारों हजारों लाख, हजारों नहीं, इन्यूमरेबल बोल सकते हैं, मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं।
फिर उन्हीं कारणोदक्षाई विष्णु के से दूसरा विस्तार होता है, जिन्हें हम गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं। वे विष्णु इस एक ब्रह्मांड के परमात्मा सुपर सोल है। फिर उन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी निकलते हैं, जो रजोगुण के अवतार हैं। तो और फिर ब्रह्मा जी के आईब्रोज के सेंटर से भगवान का तमस अवतार निकलता है, जो लॉर्ड शिवा है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं और शिरोदक्षाई विष्णु बन जाते हैं, और वो हर एक जीव के आत्मा के साथ सुपर सोल बनकर, परमात्मा बनकर रहते हैं। तो वैसे अब जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि भगवान के बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं। तो कुछ और बहुत सारे अवतार होते हैं, जैसे लीला अवतार होता है। हर कल्प में एक लीला होगा। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उसको हम कल्प बोल रहे हैं। तो फिर गुना अवतार, जैसे भी ब्रह्मा विष्णु शिव गुना अवतार हो गए। मनवंतर अवतार, हर एक मनवंतर में एक अवतार आता है। मनवंतर का मतलब होता है मनु के राज्य का एक पीरियड को मनवंतर बोलते हैं, एक मनु का। युग अवतार होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। हर युग में एक अवतार होते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं। सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में काले, सांवले, और फिर काले और फिर कलयुग में काले या फिर येलो रंग के भी होते हैं, पीत वर्ण के। और फिर शक्तवेश अवतार। शक्तवेश अवतार मतलब जैसे कपिल देव हो गए, पृथु महाराज हो गए, परशुराम हो गए, जिसमें शक्ति का आवेश करते हैं भगवान। तो मतलब वो अपनी पोटेंसी डाल देते हैं किसी शुद्ध जीव में, तो वो शक्तवेश अवतार हो गया। तो भगवान कोई भी रूप में आते हैं, कभी ह्यूमन फॉर्म मतलब मनुष्य रूप में आते हैं, कभी जानवर के रूप में आते हैं। और जो पहले के जो दशावतार में जो 4 अवतार है, वो सतयुग में आए। फिर बाकी के 3 अवतार वो त्रेता युग में, 8वां अवतार द्वापर युग में, और 9वां अवतार कलयुग में। तो भगवान अपने आप को स्वांश में विस्तार करते हैं। ये सब जो मत्स्य अवतार, ये सब स्वांश अवतार है। और विभिन्न अंश भी होता है, जो जैसे सारे जीव जंतु जितने भी है, वे सब भगवान के विभिन्न अंश है। हम भी अंश है, पर हम विभिन्न अंश है। हमारा जो गुणत्व है वो भगवान के बरोबर नहीं है, या भगवान के स्वांश के बरोबर भी नहीं है। गुण में हम बहुत कम है, मतलब सॉरी, गुण में हम सेम है, क्वांटिटी में बहुत कम है, मात्रा में कम है, गुण में सिमिलर है। और भगवत गीता 4.8 में आता है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। मतलब भगवान आते किसके लिए? परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्कृतों का विनाश करने के लिए। इस प्रकार भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, पर वे इस भौतिक संसार से अप्रभावित रहते हैं। मतलब उनको ये मटेरियल जो वर्ल्ड है, वो उनको मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, जो सत्व रजो तमोगुण, उनको अफेक्ट नहीं कर सकता है। वे उनके नियंत्रण में नहीं है। माया उन्हें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा भगवान के विस्तार का, भगवान के डिफरेंट एक्सपेंशंस का एक छोटा सा एक पिक्चर दे दिया। अभी हम जाते हैं दशावतार में। तो सबसे पहला अवतार जो गीत गोविंद में बताया गया है, वो है मत्स्य अवतार, जिसको मत्स्य का मतलब है मछली, मीन अवतार भी कहते हैं। प्रलय पयोधि जलेधितवानसि वेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो हे केशव, प्रलय के समय तुमने विशाल मछली का रूप धारण करके वेदों को एक नाव जो बिना खेद के किसी भी वस्तु को पार ले जाती है, के समान सुरक्षा प्रदान किए। हे जगदीश, तुम्हारी जय हो। तो एक बार एक कल्प में ऐसा होता है कि हयग्रीव नाम का एक दानव होता है, जो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दानु के पुत्र थे। तो वह जब विनाश का समय आ जाता है, प्रलय का समय, तो वो क्या करता है, उसका मेन तो उसका एक ही उद्देश्य था कि वो मनुष्य को शक्तिशाली बनने से रोकना चाहता था, और खुद बहुत शक्तिशाली होना चाहता था, मतलब दानव लोग। तो उसने जब विनाश का टाइम आने वाला था, तो प्रलय का टाइम, तो उसने क्या किया, ब्रह्मलोक में जाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद तीनों चुरा लिया। और अब प्रलय होने वाला था, तो विष्णु को मालूम है प्रलय में तो शिव जी बहुत बड़ा बाढ़ आ जाएगा, बहुत बड़ा बाढ़ पैदा आएगा। तो अभी ये वेद को इसने चुरा लिया, तो भगवान क्या करते हैं, वो
वेद को चुराकर वो छुपा देता है। अब प्रलय हो जाता है, पानी के अंदर कहाँ छुपाया, तो भगवान मत्स्य अवतार लेकर, मछली का अवतार लेकर मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को बचाते हैं और ये वेदों को वापस से हयग्रीव को मारकर वेदों को वापस प्राप्त करके फिर मनु और शत्रुपा को दे देते हैं और सप्तऋषियों को भी बचाते हैं और फिर से वापस सृष्टि के लिए मतलब आगे प्रोजेनी बढ़े आगे बढ़े करके फिर वो मनु को सौंप देते सारे वेद। फिर तो और दूसरी बार इस तरह भगवान ने स्वयंभू मनु के टाइम में मछली का अवतार धारण कर वेदों की रक्षा की थी। फिर दूसरे बार शक्चु मुनि के शासनकाल में भी उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था। एक सत्यव्रत नाम का एक राजा था, बहुत ही धर्मपरायण था। तो एक बार यही सत्यव्रत राजा बाद में जाकर श्रद्धादेव नाम हुआ, वो सूर्यदेव का पुत्र बना। तो वो भगवान को खुश करने के लिए वो एक कठोर व्रत करता है जिसमें वह तपस्या करता है। वो एक नदी कूटमाला नदी के तट पर जाता है, फिर वहां पर बिना पानी पिए बिना कुछ किए वो तपस्या करता है। और वहां पर वो एक बार वो जब आचमन कर रहा था, ऐसे हाथ में पानी ले रहा था, तो उसकी हथेली में पानी से एक छोटी सी मछली आ गई। अब वो मछली ने श्रद्धादेव को बोला कि मुझे शरण दो, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे शरण दो। तो राजा ने मछली को अपने महल लेकर आया और एक जग में डाल दिया। तो जैसे उसने जग में डाला, मछली बड़ी हो गई, वो जग में ना समा पाई और बोलने लगी, मुझे यहाँ पर मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, मुझे दूसरी जगह डालो। तो राजा ने जग से निकाला और एक बड़े कुएं में डाल दिया। अब जैसे कुएं में डाला, फिर मछली चिल्लाने लगी, ये कुएं में मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है। वो बड़ी हो गई कुएं के अंदर वापस से, वो बोली कि मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, यहाँ से निकालो और मुझे दूसरी जगह डालो। फिर श्रद्धावान राजा सत्यव्रत राजा ने, उसका बाद में नाम हुआ श्रद्धादेव, पर सत्यव्रत पहले नाम था उसका। तो सत्यव्रत राजा ने फिर उसको कुएं से निकाला, बड़ी झील में डाल दिया। तो जैसे झील में डाला तो वो इतना बड़ा हो गया कि फिर चिल्लाने लगा, मुझे सांस लेने को नहीं रहा, मुझे यहाँ से निकालो। तो राजा ने फिर वहां झील से भी निकाला और फिर समुद्र में ही डाल दिया वापस से। तो समुद्र में जैसे डाला, इतनी बड़ी हो गई कि वो समुद्र में भी ऑलमोस्ट समाने ना वाली थी। तभी समझ गए सत्यव्रत राजा कि ये कोई और नहीं है, इतनी अनंत एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब ये भगवान साक्षात भगवान है, परम पुरुष भगवान ही है। तो उसने सत्यव्रत राजा ने भगवान से कहा कि आप अपना स्वरूप दिखाए मुझे, आपके बारे में बताए मुझे दर्शन दे करके। तो तभी जो मछली के रूप में भगवान थे वे राजा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि देखो, एक सप्ताह के भीतर एक बड़ा सा बाढ़ आएगा और उस बाढ़ में मैं आऊंगा। उसके पहले एक नाव आएगा, उस नाव में तुम सारी जड़ी बूटियां, बीज और अन्य जीवों को जो भी है वो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को सबको रखो और फिर वो नाव को मेरे सिंग के में जुड़ा दो। और फिर इतना कहकर भगवान गायब हो गए। फिर सत्यव्रत ने वैसे ही किया, भगवान का ध्यान करते हुए। फिर कुछ दिनों बाद वो एक नाव आया, उस नाव में सब जड़ी बूटियां, सब कुछ ऋषियों को रखा, ब्राह्मणों को रखा और खुद भी चढ़ गया उसने। और फिर बाद में जब वो मत्स्य अवतार मछली भगवान आए तो उसने भगवान के सिंग में उस बोट को, उस नाव को बांधा और फिर बाढ़ आई तो भगवान ने उस बाढ़ से बचा लिया सबको। और उस टाइम में भगवान ने सत्यव्रत और सभी के हृदय में जितने भी थे उन सबको वैदिक ज्ञान दिया। और इस तरह से उस प्रलय के टाइम में भी भगवान ने सत्यव्रत की रक्षा की। और फिर यही सत्यव्रत अगले जन्म में वैवस्वत मनु बना, जो जैसे भगवत गीता में आता है ना, विश्वान मानवे प्रभा, मतलब सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को भगवत गीता का ज्ञान बताया था।
तो अर्जुन पूछता है ना कि आप तो बाद में आए, आपको कैसे पता इसके बारे में? तो गीता के बारे में मतलब ऐसा कि विवस्वान ने बताया था, सूर्य के पुत्र को बताया था। तो यही बात है कि पहले तो विवस्वान के पुत्र होने के कारण इस मनु को वैवस्वत मनु कहा गया है। विवस्वान सूर्य भगवान के पुत्र थे। तो इस प्रकार मत्स्य अवतार ने प्रलय की बाढ़ के दौरान वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। तो फिर हम दूसरे अवतार कुर्म अवतार पर जाते हैं। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। हे केशव, आपकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थित है, जिसके कारण आपकी पीठ पर गोल निशान बने हैं। इस कुर्म अवतार के रूप में हे जगदीश तुम्हारी जय हो। तो यह कथा आती है समुद्र मंथन के टाइम पर। तो ये होता है कि जब एक बार देवी इंद्र और बाकी सब देव, इंद्र को खास करके दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जा तेरी सारी ताकत खो दे। वो किसी कारण से कि उसने अपमान कर दिया था दुर्वासा ऋषि का। उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने एक माला दिया था इंद्र को, तो इंद्र ने वो माला ले तो लिया पर उसने अपने ऐरावत को चढ़ा दिया। तो ये देखकर दुर्वासा मुनि को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया, जिसके कारण इंद्र अपना ताकत खो देते हैं। और इसके कारण क्या होता है, असुर लोग उस पर अटैक करने लग जाते हैं, इंद्रलोक पर, अमरावती बोलते हैं इंद्रलोक को, और फिर हड़प लेते हैं, उनका अपना अधिकार जमा लेते हैं। हाँ, तो सारी जगह उन्होंने, असुरों ने अपना अधिकार जमा लिया। फिर अब देवता मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, एक क्षीर सागर है जहाँ दूध का सागर, क्षीर सागर, क्षीर मतलब दूध, तो दूध का सागर है, उस दूध के सागर के नीचे में अमृत है। वो अमृत अगर तुम्हें मिल जाए, तुम पियो, तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तो अमर का मतलब यहाँ यह है कि आयु लंबी हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें उस महासागर को मंथन करना पड़ेगा, ऐसा विष्णु ने सलाह दी। तो पर विष्णु ने कहा कि तुम अकेले तो मंथन कर नहीं सकते, तुम्हें दैत्यों का सहायता लेना पड़ेगा। तो इंद्र ने दैत्यों को भी लालच दिया अमृत का, और कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको भी अमृत देंगे। तो इस तरह से देवता और असुर दोनों ने मंथन करने का डिसाइड किया। अब दूध मथना कैसा हम कृष्ण लीला में हम सुनते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि कैसे यशोदा मैया दही मंथती है, तो एक रॉड की जरूरत होती है, और रस्सी की जरूरत होती है, ऐसे करना पड़ता है। तो अब एक रॉड कहाँ से लाए? अब इतना बड़ा समुद्र को मंथन करना है, तो रॉड कहाँ से लाए? तो मंदराचल पर्वत जो है वह एक रॉड की तरह, एक लकड़ी की तरह सेवा करने में तैयार हो जाती है। और फिर रस्सी के लिए वासुकी सर्प को चुना जाता है। तो वासुकी सर्प भी तैयार हो जाते हैं। वासुकी सांपों के राजा है वासुकी। भगवान शिव के चारों ओर वासुकी ही रहते हैं गले में। तो इस तरह मंथन के लिए एक लकड़ी और एक वासुकी, मतलब एक रॉड और रस्सी मिल गई, मंदराचल पर्वत और वासुकी। तो अब ऐसा था कि भगवान विष्णु ने कहा था कि तुम ज्यादा असुरों से डिबेट नहीं करना, मतलब ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करना, चुपचाप से बस अपना काम करते रहो। तो पहले तो देवता लोगों ने सर के तरफ, वासुकी के सर के तरफ आ गए, और वे पकड़ने लगे वासुकी के सर को।
और असुरों को कहा तुम पुच्छी की तरफ जाओ और पकड़ो। तो असुर ने बोला ये ठीक नहीं है, पुच्छी बहुत अशुभ माना जाता है, हमको मुंह की तरफ दो, शुभ माना जाता है करके ऐसे। तो देवता लोग मान गए क्योंकि विष्णु ने कहा था उनसे कि ज्यादा उनसे डिबेट नहीं करना। तो फिर पुच्छी के साइड में देवता आ गए और मुंह के साइड में असुर। फिर मंथन चालू हुआ। अब मंथन का बल इतना अधिक था कि वो जो पर्वत है मंदराचल पर्वत, वो पानी में डूबने लगा। तो जब पानी में डूबने लगा तब भगवान विष्णु एक कछुए के रूप में, मतलब कूर्म अवतार कछुए के रूप में आए और उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धर लिया। फिर वो द्वीप की तरह अपने पीठ पर पहाड़ को सहारा देने लगे। फिर भगवान को तो क्या है, बस ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ भगवान कभी पीठ में स्क्रैच होती है तो खुजली होता है, तो हम थोड़ा स्केच करते, तो वैसे स्केचिंग फील हो रहा था। तो उनको बहुत प्लेजर आ रहा था, मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर हल्का हल्का स्केचिंग हो रहा था। तो इस तरह मंथन चालू हुआ। तो मंथन अब वासुकी के मुंह से इतना धुआं निकलने लगा, तो वो जो असुर थे मुंह के साइड में पीले पड़ गए एकदम, सिर के जो करीब थे एकदम वीक हो गए। और अब मंथन ऑलमोस्ट हो हजार, मतलब बहुत सालों तक मंथन चला। फिर समुद्र से बाद में एक बहुत भयानक विष भी निकला, पॉइजन। तो वो विष शिव जी ने पी लिया और इसलिए उनका कंठ जो है वो नीला हो गया। फिर समुद्र से बहुत वैल्यूएबल चीजें, बहुत कीमती चीजें भी निकली, जैसे 14 खास करके, जैसे कि कामधेनु गाय, वो जो चीजें निकली वो देवों और असुरों में बांटा गया, विभाजित हुआ। तो कामधेनु गाय निकली तो वो विष्णु ने ऋषियों को दे दिया। उच्च शैव करके घोड़ा निकला, वो असुरों ने ले लिया, 7 सिर वाला घोड़ा था। फिर सफेद हाथी, वो ऐरावत जो था वो राजा इंद्र ने ले लिया। पारिजात वो भी देवताओं ने ले लिया। शराब निकला तो वो असुरों ने ले लिया। और लक्ष्मी जी आई तो विष्णु के साथ विवाह कर लिया उन्होंने। फिर इसके बाद चंद्र निकला तो भगवान के बालों, शिव जी के बालों में सुशोभित हो गया। फिर फाइनली धन्वंतरी आए, जिन्होंने जो एक अमृत लेकर, एक पॉट में, मटके में अमृत लेकर बाहर निकले। तो जैसे वे बाहर निकले, देवता और असुर लड़ने झगड़ने लगे उनसे लेने के लिए। तो गरुड़ आया और गरुड़ ने फट से धन्वंतरी के हाथ से अमृत लेकर उड़ गया। तो अभी उड़ गया तो उसी टाइम में एक असुर ने झपट कर वह अपने हाथ में ले लिया अमृत का मटका। तो अब इंद्र और देवता परेशान हो गए और विष्णु के पास गए, कुछ करो करके। तो विष्णु ने तभी एक मोहिनी अवतार लिया, एक सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री का अवतार लिया। उसको देखकर असुर लोग मुग्ध हो गए, उसकी सुंदरता देखकर। तो मोहिनी अवतार ने असुर को कहा, ये मटका मुझे दे दो, मैं तुमको सबको बरोबर बरोबर बांटूंगी। तो वो इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने भी उसके पीछे 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 चलने लगे असुर। तो उन्होंने कहा कि मोहिनी अवतार ने कहा कि एक साइड में देवता बैठे, एक साइड में असुर बैठे, मैं दोनों को न दूंगी। तो मोहिनी क्या करती थी कि देवता से स्टार्ट किया उसने, और मुंह वो असुरों के साइड में करती थी, हंस हंस कर स्माइल देती थी, और पर इधर बांटती थी देवताओं को। तो ऐसे करके वो देवताओं को पहले बांटने लगी। तो जब उनमें असुरों में से एक राहु केतु नाम का असुर था, जो बोला अरे ये तो देवताओं को ही सिर्फ बांट रही है। तो वो जाकर देवताओं के लाइन में बैठ गए, देवताओं का रूप लेकर। तो मोहिनी देवी ने उस राहु केतु को भी दे दिया। तो जैसे एक सिर्फ राहु केतु ने पी लिया तो और विष्णु को पता चल गया कि ये तो असुर है। तो वैसे ही अपना चक्र का आह्वान किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो वही राहु बना सिर, और धड़ जो है वो केतु। तो आज भी जब चंद्र ग्रहण होता है, यही होता है कि राहु केतु मतलब राहु टाइम टाइम पर सूर्य चंद्रमा को निगल जाता है, इसलिए ग्रहण होता है। फिर बाद में असुरों में हाहाकार मच गया। तो फिर अब तब तक तो अमृत सब बट चुका था, वितरित हो चुका था। अब देवता अमर हो गए
और शक्तिशाली बन गए, फिर असुरों को हराने लगे और इस तरीके से फिर उन्होंने अपना जो किंगडम था अमरावती वो फिर वापस पा लिया। तो ऐसे भगवान ने अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की और उनका किंगडम, उनका राज्य वापस दिलाया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वराह अवतार, वराह का मतलब होता है सुअर, ये तीसरा अवतार है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि कलंकलैव निमग्ना, केशव धृत सुकर रूप, जय जगदीश हरे। हे केशव, पृथ्वी जो समुद्र में डूब गई थी वह आपके दांतों के ऊपर चंद्रमा पर लगे दाग की भांति स्थित है। शुकर अवतार के रूप में हे जगदीश तुम्हारी जय हो। पिक्चर में आप देख सकते हैं जो तीसरा अवतार है वह वराह अवतार है। तो इसमें कथा ऐसी है कि एक बार सूर्यास्त के समय था। मरीचि के पुत्र कश्यप और भगवान विष्णु की यज्ञ कर रहे थे और उनकी पत्नी दिति उसी टाइम में बहुत कामुक इच्छा से पीड़ित होकर उनके पास पहुंची। संध्या का समय था तो उसने ज्यादा कुछ अपना शारीरिक हाव भाव दिखाया नहीं और सीधा कश्यप मुनि को कहा कि हे विद्वान, कामदेव ने मुझे अपने बाणों से परेशान कर रहे हैं। कामदेव तो जैसे एक हाथी केले के पेड़ को परेशान करता है, तो ऐसा बोलकर वो बोली कि आप मेरी इच्छा पूरी करें, मुझे भी पुत्र चाहिए, मेरी जैसी सहपत्नियों को पुत्र है वैसे मुझे भी पुत्र दीजिए। तो इसलिए मुझ पर तुम दया करो। तो संध्या का समय होने के कारण जो कश्यप मुनि थे वे दिति को शांत कराना चाह रहे थे कि ये सही टाइम नहीं है संभोग का, तो थोड़ी देर रुक जाओ। तो पर जो और उन्होंने समझाया कि ये अशुभ टाइम है, ये क्षण भी अशुभ है। तुम्हारी बहन के जो पति है शिवजी, वे भयानक भूत प्रेतों के साथ में अभी घूम रहे हैं। अगर ऐसे टाइम में संभोग करेंगे तो तुम्हारे पेट में यही भूत प्रेत जो है यही तुम्हारे पेट में रूप ले लेंगे। अभी 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 उनके पास में सूक्ष्म रूप है, अभी उनको स्थूल रूप की जरूरत है, स्थूल शरीर की, तो वो तुम्हारे पेट में आ जाएगी ऐसे टाइम में करने से, ऐसे टाइम में वर्जित है, ऐसा समझाया। पर वो बिल्कुल न मानी, मतलब वो इतनी काम वासना से पीड़ित हो गई